बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा यह गठबंधन सिरे नहीं चढ़ेगा। बोले दुनिया दो हिस्से में बंट रही है, इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस की आंधी आने वाली है, तूफान चल रहा है। अब एक कहावत है गांव के अंदर, नहुआ रे नहुआ कितना बार, तो सामने आ जाएगा। अब तो समय आ गया है, अब तो बस गिनती की प्रतीक्षा करनी है। सांसद जी, मायावती ने ट्वीट किया है, कहा है जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन कांग्रेस को हम लोग नहीं जीतने देंगे। क्या मायावती भी टीम बनकर काम कर रही है बीजेपी की? नहीं, मैंने तो ना ये बयान सुना है, आपके माध्यम से ही मैं इस बात को सुन रहा हूँ। क्योंकि मायावती ने अगर ये बयान दिया है तो कुछ सोच समझ करके दिया होगा। जो उनका मतदाता है, जो उनका मतलब परंपरागत मतदाता है, उसको बना करके रखना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माँ लक्ष्मी का अपमान किया, क्या कहेंगे? यार, जो व्यक्ति रोज किसी का अपमान करता हो उसकी क्या चर्चा करें। अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या कहेंगे इन पूरे मामले में? किस विषय में? स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय बयान आते रहते हैं, अक्सर आता है, और अखिलेश यादव कुछ नहीं करते हैं। हालांकि कोई और मामला होता है तो कुछ घंटों में ही उनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी करते हैं तो वो चुप्पी साधे रहते हैं। अगर समर्थन करते हैं तो उनका नुकसान होगा। नेताजी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अरे पूरा हो जाए दो। सांसद जी, पहले राम पर, फिर रामायण पर, फिर ब्राह्मण पर और अब माँ लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो कि उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम भी हैं, वो पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और पद भी बांटते जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, ये देश जो है देवी देवताओं का अपमान सह नहीं पाएगा, और ये 1, 2, 4 वर्ष या 10 वर्ष या 5 वर्ष की व्यवस्था नहीं है। एक पुरानी व्यवस्था है, सनातन व्यवस्था है, और देश के बहुसंख्यक लोगों की आस्था है। और यहाँ तो महालक्ष्मी छोड़ दीजिए, गणेश जी छोड़ दीजिए, हनुमान जी छोड़ दीजिए, हर गांव में कोई ना कोई देवता है। हम मंदिर को, जैसे नीम का पेड़ है उसको भी देवता मानते हैं, पीपल के पेड़ को भी देवता मानते हैं, और कुछ ना कुछ कल्पना करके वो करते हैं। तो जो इसका विरोध करेगा या जो समर्थन करेगा उसका नुकसान होगा। सांसद जी, जिस तरीके से अयोध्या में 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए और गिनीज बुक में दर्ज कराया गया, वहीं बिहार में 1 लाख वीज़ा नौकरियां दी गई, तो ऐसे कैसे देखते हैं इसको? किस तरीके से दोनों? ना मैंने उसको गिना है, ना मैंने उसको गिना है। मैंने गिना नहीं है कि कितना दीपक जलाए गए, और ना नौकरियों की लिस्ट हमारे पास है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है। भाई, अब क्या बताओ, इस पर हम क्या बता सकते हैं? राजभर साहब के बयान पर हम क्या टिप्पणी दें? एक डिप्टी सीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। समय बिल्कुल योगी में तनातनी चल रही है। ये खबर हमारे पास नहीं, बिल्कुल साइलेंट है। ये खबर हमारे पास नहीं है। नेताजी राजभर जी ने कहा है कि नेता जितने होते हैं वो 2 मुँहा सांप होते हैं, आपका क्या नजरिया? वो अपने लिए बोला है। वो अपने लिए बोला है। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जो जिसका विचार होता है वही व्यक्त करता है। उन्होंने जो बोला है ये सब स्वयं अपने लिए उन्होंने बोला। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया, चुनाव आयोग नोटिस दिया है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कुछ पूछ रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे किसी के? वो झूठ बोल करके दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री हो गया। 4 लोग आए, बिजली के खंभे पर चढ़े, अन्ना आंदोलन में भाषण दिए, दिल्ली के सरकार बना लिए और दोबारा बना लिए। सांसद जी, लगातार कुश्ती की बात हो रही थी, आप कुश्ती को एक स्थान तक लेके गए जहां से हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कुश्ती जाना गया। कुश्ती की बातें आई, धीरे धीरे कुश्ती में अब परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डाउन होता गया, पदक नहीं आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब ऐसे में हालांकि इंडिया में क्रिकेट को अलग दर्जा दिया गया है, लेकिन क्रिकेट की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो रही है। आप कुश्ती को नेशनल गेम बनाने की बात कर रहे थे,
क्या कहना चाहेंगे इस पूरी? देखिए, पार्लियामेंट में हमने मांग की थी कि कुश्ती को राष्ट्रीय गेम बनाया जाए। आप लोगों को जानकारी है कि या नहीं है, जी। लेकिन आपके माध्यम से पूरे देश को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज तक भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। कुछ दिन तक हम मुगालते में थे कि शायद हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, लेकिन आज तक कोई भी गेम राष्ट्रीय गेम नहीं बन सका। जैसे ईरान का राष्ट्रीय गेम कुश्ती है, और ईरान और भारत की संस्कृति मिली जुली है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। और इधर लगातार 3 ओलंपिक से अगर किसी गेम में ओलंपिक मेडल आया है तो कुश्ती से आया है, और हमारी मेडलों की संख्या बढ़ रही थी। इस हालात में भी हमें उम्मीद है कि डिस्टर्बेंस जिसका लगभग 11 महीने होने जा रहा है, इसका असर देश की कुश्ती पर पड़ेगा। क्योंकि जब स्टेट चैंपियनशिप होती थी, नेशनल चैंपियनशिप होती थी, तो सर्टिफिकेट मिलता था, और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चों को नौकरी मिलती थी, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रमोशन मिलता था। तो 1 साल से ये पूरी गतिविधि बंद है, और इसका असर खेल पर आएगा। और फिर भी मेरा मानना है कि मेडल आएगा। और फिर भी आज भी कहना चाहूँगा, ये गांव का खेल है। क्रिकेट को किसी ने बनाया है, हॉकी को किसी ने बनाया है, टेनिस को किसी ने बनाया है, बैडमिंटन किसी की कल्पना है, लेकिन कुश्ती ईश्वर प्रदत्त खेल है, प्रकृति प्रदत्त खेल है। इसको किसी ने बनाया नहीं है। सांप भी कुश्ती लड़ते हैं, भेड़ भी कुश्ती लड़ते हैं, बकरा भी कुश्ती लड़ते हैं, 2 बच्चों को छोड़ दीजिए वो भी कुश्ती लड़ते हैं। तो ये प्रकृति प्रदत्त खेल है, इसको केवल नियम में बांधा गया है इसलिए। और ये ग्रामीण खेल है, ये भारत का खेल है। अब जैसे इसको खेलता कौन था? भगवान श्री कृष्ण, जरासंध, सुग्रीव, बाली। एक तरीके से कह लीजिए कि आज जो जिम का प्रश्नल है, जिम के प्रश्नल हैं जगह जगह पर, पहले गांव में अखाड़ों के प्रश्नल, अखाड़ों का। और यहाँ तक कि ये जो अखाड़ा साधु समाज में जो अखाड़ा है, वो इसी अखाड़े की परिकल्पना पर ये अखाड़े बने। तो कुश्ती का इतिहास बहुत प्राचीन है, और भारत में कुश्ती बहुत आगे है। कम से कम आप कह सकते हैं कि अब हम गिने गिने देशों में हैं। आज भी मेरी मांग यही रहेगी कि जब भी राष्ट्रीय गेम घोषित हो तो कुश्ती ही हो। सांसद जिस तरीके से राजस्थान में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रियंका गांधी ने जहां जहां जनसभा किया आपको उन्होंने निशाने पर लिया, कार्रवाई नहीं कर रही है बीजेपी, जबकि वहां पर घटनाएं हो रही हैं लगातार। देखिए, प्रियंका गांधी को गुमराह किया गया, उन्हें सच्चाई बताई नहीं गई, वो भी जंतर मंतर पर आ गई। और मैंने पहले कह रखा है कि जब उनको पूरी सच्चाई मालूम होगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी। जिस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाया गया है, विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर गुमराह, इसको लेकर क्या कहेंगे आप ही नहीं, दोनों सांसद, सारे विधायक, सातों विधायक, दोनों सांसद, आप लोग को पार्टी बनाया गया है। विश्वविद्यालय के मुद्दे पर PIL दाखिल की गई है। किस विषय पर? विश्वविद्यालय का जो मुद्दा चल रहा था लगातार स्थापना कि बलरामपुर चला गया है, बलरामपुर में जमीन खरीदी जा रही है। तो ऐसे में आपको कैसरगंज सांसद, गोंडा सांसद, सातों विधायक, सभी को पार्टी बनाया गया है और याचिका दाखिल की गई है। वैसे अब याचिका की नोटिस आएगी, अगर याचिका दाखिल की गई है। पहले तो मैं आप लोगों के द्वारा ही सुन रहा हूँ कि कोई PIL दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उसमें अगर पार्टी बनाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाई। तो उसमें हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें सांसद गोंडा की क्या भूमिका है, सांसद कैसरगंज की क्या भूमिका है, या अन्य विधायक की क्या भूमिका है। ये तो सीधे सीधे सरकार से संबंधित प्रकरण है, तो हम लोगों का तो कोई रोल है नहीं। अब हमको क्यों पार्टी बनाया गया, या सांसद गोंडा को क्यों पार्टी बनाया गया? अब वो तो याचिकाकर्ता जानते होंगे, जब नोटिस मिलेगी जवाब दिया जाएगा। सांसद जी, जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ISI एजेंट निकल रहे हैं, क्या आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आतंक की राह पर चलना शुरू कर दी है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हर बात पाले में है, और शायद 27 तारीख को उसमें डेट पड़ी हुई है। चुनाव होना है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। फिर जो है चंडीगढ़, हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी,
अब सारे मामले 27 तारीख को हैं और हमको लगता है कि 27 तारीख को ही हो जाना चाहिए या एक आध तारीख और पड़ेगी। हमको लगता है कि अब निस्तारण का समय आ गया। क्या जो ऐसा आएगा निर्णय, तो क्या जो प्रत्याशी आपके हैं संजय सिंह, क्या दोबारा मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की, अब देखिए एक तो कोर्ट क्या निर्णय देता है, कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा, लेकिन केवल मतदान अब बाकी है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आज तक जो रहा है, जहां से स्टे होता है उसी के आगे बढ़ता है। अगर उसी के आगे बढ़ेगा तो संजय सिंह ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। दावा कर रहे हैं सांसद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वो लगातार घोषणा कर रहे हैं, 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपया सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये आप चुनावी कुश्ती खेल को गांव से शुरू हुआ खेल बताया गया, ऐसे में कुछ गांव आपने गोद लिए थे, उनका क्या हाल है, कितना विकास वहां पर हो पाया? किस बात के लिए? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपने बहुत क्लियर कर रखा है कि कैसरगंज से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, क्या लगता है कैसरगंज के इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले, किन मुद्दों पे चुनाव होगा कैसरगंज में? कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा ब्रजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं है। कोई विकास का, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं? नहीं, आपको विकास अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरा दुर्भाग्य है। नहीं, मैं आपको अगर आपको विकास